हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे हमारे चैनल पे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे, और साथ ही हरे कृष्णा लिखना न तो भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में अनंत काल से फंसी हुई है, और इस विष चक्र में उसके बंधे रहने का कारण है उसके स्वयं के पाप और पुण्य कर्म। जी हाँ, जब तक कोई भी जीवात्मा अपने इस पाप और पुण्य के चक्र से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार सागर से भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी परम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है। उन्होंने जीवात्मा की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए उस पर विशेष कृपा की है, और फिर उन्होंने एकादशी तिथि की रचना की है। एकादशी तिथि प्रत्येक जीवात्मा को एक अवसर प्रदान करती है कि वह युगों से चल रहे आ रहे हैं अपने ने संसार सागर के विष चक्र से बाहर निकाल सके और अपने स्वास्थ्य धाम यानी भगवत धाम वापस जा सके। एकादशी तिथि यानी प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है, इसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से जीवात्मा अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। और ऐसे ही एक मंगलमय एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी है। तो चलिए आज चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, और सीधे चलते हैं भविष्य उत्तर पुराण के पन्नों में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आम्ल की एकादशी का वर्णन तो कह सुनाया, अब कृपया आप मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मंधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी, और इस कारण से वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचलन करते रहते थे। देवतागण भी चैत और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन वे निसफल रही थी। इसलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वही ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगे। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिव जी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए, और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिव जी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया था, तो उसके पश्चाताप उन्होंने ससुर दक्ष को बकेरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए
कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों द्वारा शिव जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय शिव जी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो था। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही हो, आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातःकाल चले जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रहे। लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी, तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तो वे अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के यह शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की, तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन आश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया है, क्योंकि तुमने एक पिशाचनी जैसा व्यवहार किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तो इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपो शक्ति का विनाश कर दिया है। लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करोगे, तो अवश्य ही तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरतापूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मंधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है,
उसे 1000 गायों का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्मा हत्या, मद्यपान पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ बातों में समय गंवाए बिना भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय पर इस व्रत का नियम अनुसार पारण करना चाहिए। इस व्रत की संपूर्ण व्रत विधि और पारण कैसे करें यह जानने के लिए आप हमारे चैनल के पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आपको यह अच्छी लगी तो उसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करिए और उन्हें भी इस एकादशी कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्रदान करिए। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर एकादशी से जुड़ी हुई और अन्य पौराणिक कथाओं और गर्भ कथा यथारूप से हमारे शास्त्रों में प्रमाणभूत रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और वह भी बिना किसी मिलावट के। और हमारा अभिमान यही है कि हम अपनी वैदिक कथाओं और शिक्षाओं का उसी स्वरूप में प्रस्तुति करें जिस स्वरूप में उन्हें वास्तव में लिखा गया है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए इस पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भावपूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। और अब आप सुनिए तुलसी माता के पारण के दिन की कथा। तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा का श्रवण कराएंगे। तो श्रोताओं, आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान कीजिए। सौरण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित वद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिसत्ता अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उस समय नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी वद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ वद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी को देखो कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई
उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को न कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवताओं मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छल किया जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मैं भी, मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी की भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुँच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सारा तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत दुख हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है।
क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरी शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुलसी तुम्हारे दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। अब आइए तुलसी की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, ननद और भाभी की कथा। बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी।
एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि सावन मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाए। आश्विन मास नेते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया
और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्ष नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षि यम, पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं।
इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक धर्मराजा मृत्युए अंतकाय कलाय सर्वभूतका आय धुए दनाय परमेश्वर मृत्यु का चिंता चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष सभा गौशाला बगीचा नदी तालाब कुआं बावड़ी गली चौड़ा खेत सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए, इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान शमशान नदी पर्वत चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीता आदि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पड़ककर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। स्वयंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन स्वयंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।